फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। फिजिक्स का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम लोग ने जो क्लास 10th के लिए टॉपिक डिस्कस किया है, हमने बात करी है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ट्रांसपेरेंट sphere. Spherical mirror is a part of a hollow transparent sphere such that one side is polished and another side work as a reflected surface. तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? एक पार्ट होता है हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर का। किसका? हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर का। सच दैट वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड वर्क एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इसको हम इसी चीज़ को हम बनाते हैं, समझाते हैं। हम क्या करते हैं कि हॉलो स्फेयर लेते हैं। हॉलो स्फेयर यानी कि ऐसा स्फेयर जिसके बीच में मास नहीं है, मैटर नहीं है, हॉलो है। हॉलो है यानी कि क्या है बीच में? हवा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, फुटबॉल हो गया या कैनवास का बॉल हो गया, ये क्या है? हॉलो है, इसके बीच में मास नहीं है। अच्छा, अब होना कैसा चाहिए जो स्फेयर है? फुटबॉल जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। कैसा है? ओपेक है। हमारा कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो हमने हॉलो स्फेयर लिया, ट्रांसपेरेंट लिया, शीशे का ट्रांसपेरेंट एक हॉलो स्फेयर ले लिया और हमने इसमें एक पार्ट कट किया। यहाँ से हमने एक पार्ट कट किया। अब ये जो छोटा वाला पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास दो सरफेस हैं, एक ये इनर सरफेस और एक ये आउटर सरफेस। दो सरफेस हैं। किसी भी एक सरफेस को इन दोनों में से एक बार मान लीजिए कि हमने अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो बाहर वाला सरफेस एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस वर्क करेगा। हमने बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला सरफेस एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस वर्क करेगा। किसी भी एक सरफेस को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अच्छा, ये पॉलिश हम करते कैसे हैं? तो पॉलिश करते हैं हम सिल्वर से या मरकरी से। किससे पॉलिश की जाती है? सिल्वर या मरकरी से। तो हमने एक साइड को, इसमें इनर साइड को और इसमें आउटर साइड को पॉलिश कर दिया और पॉलिश करते ही अब ये एज अ मिरर वर्क करना शुरू कर देगा। ये कौन सा मिरर हो जाएगा? इस मिरर को कहेंगे, जब इनर साइड पॉलिश्ड, आउटर साइड वर्क एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस, देन सच मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। When outer side is polished and inner side work as a reflected surface, then such mirror is known as concave mirror. Such mirror is known as तो चलिए बात करते हैं कितने तरीके का स्फेरिकल मिरर। दो तरीके का हो सकता है, केवल दो ही सरफेस है, एक इनर एक आउटर। किसी भी एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो दूसरा सरफेस एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस वर्क करना शुरू कर देगा। तो हमने जब इनर सरफेस को वर्क किया आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस के रूप में, कॉन्वेक्स मिरर। जब आउटर सरफेस को पॉलिश किया इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस के रूप में, तो कॉनकेव मिरर। तो यानी स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। फिर से एक बार स्टार्टिंग से इसको हम परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर सच दैट वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड वर्क एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। What is convex mirror? It is a part of a hollow sphere. Convex mirror is a part of hollow sphere such that inner side is polished and outer side work as a reflected surface. Same as it is. हम concave mirror को कैसे define करेंगे? तो concave mirror it is a part of a hollow sphere, hollow transparent sphere such that outer side is polished and inner side work as a reflected surface. अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। स्फेरिकल मिरर को जानने के लिए हमें कुछ टर्म्स, कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है। फर्स्ट वन इज
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको डिफाइन करेंगे, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हम ये मिरर किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम दिखाएंगे C से, इसको दिखाएंगे हम C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं? C से। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? The radius of that hollow sphere, radius of that hollow sphere of which mirror is a part is known as radius of curvature। तीसरा टर्म है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक डिस्टेंस है और इसको किससे दिखाएंगे? कैपिटल R से। तीसरा टर्म है आपका पोल और वर्टेक्स। पोल और वर्टेक्स, पोल और वर्टेक्स क्या डिफाइन करेंगे? द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का सेंटर पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल और वर्टेक्स। सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? मिरर का सेंटर पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पोल या वर्टेक्स। इसको किससे दिखाते हैं पोल या वर्टेक्स को? P से, कैपिटल P से। तो तीसरा पॉइंट हो गया पोल और वर्टेक्स। फोर्थ वन है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी सीधी रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम ऐसे बनाएंगे, बना देते हैं पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एज इट इज इसके लिए भी बना देते हैं। ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना बड़ा हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सीधी रेखा। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, और 6 पॉइंट जो हमें जानना होगा फोकल लेंथ। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही, आज इतना ही। इसको बनाइएगा और जो दिक्कत आए आप मैसेज कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।